राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर के लेक सिटी न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में आज हमारे साथ है तुलसीराम जी भाई साहब, और ये ओबीसी प्रकोष्ठ में एक बड़ा पद रखते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, सबसे पहले लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत, धन्यवाद। मैं तुलसीराम लोहार, प्रदेश कोऑर्डिनेटर में और ओबीसी विभाग से उदयपुर और राजसमंद का प्रभारी भी हूँ मोती भवन में। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं गौरव वल्लभ जी, उनसे लेकर हर आदमी में इतना जुनून है कि एक तो पढ़े लिखे हैं, उनकी योजनाएं हैं, और मैं उनके साथ कितने दिन से घूम रहा हूँ और वार्डों में भी जा रहे हैं। कोई समस्या बता रहे हैं कि हमारे नाली नहीं है, कोई कह रहा हमारे रोड नहीं है, कोई कहता हमारा सामुदायिक भवन था वहाँ लेके चले गए, किसी का है तो जर्जर है। वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं सबको। 3 तारीख बाद जिसके पट्टे नहीं है वो भी देंगे, सामुदायिक भवन अगर जगह नहीं है जगह उपलब्ध कराएंगे, कहीं बना हुआ है उसके ऊपर और बनाना तो बनवाएंगे, मतलब हर समस्या का। और शहर को शुद्ध पानी देंगे। सरकारी योजना तो बहुत है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे गौरव वल्लभ जी, और कल शाम को मतलब आज शाम को हमने रैली करी थी। उस रैली में इतनी भीड़ थी कि पैदल चलते चलते दुकानदार बाहर आके उनको ऐसे स्वागत कर रहा था। और वहाँ से जो लोग स्कूटर पे चल रहे हैं, कोई कहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने भी रैली में गाड़ी लगा दी, चाहे उनको जाना कहाँ था पता नहीं। तो हम घंटाघर वहाँ जगदीश चौक गए, वहाँ तक समझो कि 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन हो गई। मतलब हर आदमी के दिल में एक उत्साह है कि अब कोई न कोई एक अच्छा प्रत्याशी उदयपुर के लिए मिला है जो जीत के जरूर कुछ न कुछ उदयपुर शहर के लिए करेगा। और नगर अगर ये जीत जाएंगे और भारी मतों से जीत रहे हैं, जैसे कि रुझान दिख रहा है, और इनका एक ही सपना है कि जीतने के बाद उदयपुर में एक तो पर्यटक को बढ़ावा देना है और उद्योग को बढ़ावा देना है, माइनिंग को बढ़ावा देना है, जिससे कि हर आदमी, टैक्सी चालक को भी फ़ायदा रहे पर्यटक से, हैंडीक्राफ्ट वाले को फ़ायदा रहे, टेम्पो वालों को भी फ़ायदा रहे। तो उनकी सोच बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा विज़न है। वो विज़न लेके काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं उनके पास कितनी बड़ी बड़ी डिग्री हैं। यूँ कहा जाता है कि राजस्थान में जो सीएम है अशोक गहलोत, वो जादूगर है। ठीक है, तो गौरव वल्लभ भी जो है यहाँ क्या कांग्रेस प्रत्याशी, वो कैसा जादू दिखा रहे हैं इस बार? वो जो हमारे अशोक जी को कहते हैं जादूगर है, वो एक जादूगर जादू करता है ना, वो वास्तव में जादू करके दिखाता है जी। तो वो असली जादूगर है हमारे गहलोत जी भी जी। जो काम योजना की बात कर, आज चिरंजीवी योजना देख लो आप, उस चिरंजीवी योजना में मतलब कितने लोगों को इतनी राहत है। जो 25 लाख या 5 लाख 2 लाख खर्च नहीं कर सकते हैं, उनको आज बड़ा घर होता है। 25 लाख तक हमारा इंश्योरेंस है, कोई बीमारी है, दुर्घटना हो जाए तो उसमें पैसे हैं, ठीक है। और 100 यूनिट फ्री है, ये बहुत बड़ी बात है। घरेलू किसान का फ्री है। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, महंगाई पे नाम मतलब विकास के नाम पे महंगाई करते हैं, और किसानों को भलाई करने के चक्कर में कितने किसान मार दिए, कितने मर गए, लेकिन कोई परवाह नहीं है। ये बीजेपी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। और गहलोत सरकार जादूगर इसलिए, कितने जादूगर छोटे छोटे जादू दिखाता है, सभी को दिखाता है। इस तरह हमारे गहलोत साहब सभी को योजना का लाभ देते हैं, इसलिए उनको जादूगर कहते हैं। आप उदयपुर में ओबीसी प्रकोष्ठ के बड़े पदाधिकारी हैं, किस तरह से इस बार ओबीसी का जो जाति समीकरण है वो गौरव वल्लभ जी के समर्थन में आएगा? ओबीसी के सभी जाति वालों ने एक ही मानस बना लिया है कि उदयपुर में चेंज करना है जी। और चेंज वो चाहते हैं। पहले गुलाब जी थे, 20 साल तक उदयपुर शहर में कोई विकास नहीं हुआ, और आपको भी पता है कि हर बार आयड़ लेके चलते थे। और अभी सही भी कह रहे हैं हमारे गौरव जी, आयड ही लेके चलते रहे। आज उदयपुर में नालियाँ देखो, विकास देखो, रोडें देखो, कोई कुछ नहीं। इधर से उधर जाने में टाइम लगता है। और पर्यटक इतने आते हैं, दिवाली की टाइम तो 8 दिन तक उदयपुर शहर वाले घर से बाहर गाड़ी नहीं निकालते 4 व्हीलर, कि भाई फतेह सागर तो जाना ही नहीं। 10 दिन वो गुजरातियों के लिए दे दिया है। अगर गौरव वल्लभ जी आते हैं तो ये फ्लाईओवर वगैरह, आप जो गुजराती आने वाले 5 साल बाद आएगा ना, वो सोचेगा मैं उदयपुर में आया हूँ, कहीं फॉरेन में आ गया हूँ। इतना विकास ज़रूर होगा जी। शहर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ताराचंद जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उदयपुर से हैं, कभी कुछ काम होगा तो ताराचंद जी यहाँ रहते हैं। गौरव वल्लभ जी ऐसा माना जाता है कि बाहर से आए हुए, यहाँ उनका निवास स्थल नहीं है, उनकी शादी यहाँ हुई है, वो कहते जन्म यहाँ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये तो स्थानीय नेता भी हो
और काम करने का दिल और जज्बा नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता है। और गौरव वल्लभ जी सीधा कह रहे हैं, मैं एंड तक जीऊँगा यहाँ मरूंगा यहाँ, पर हमारी उदयपुर की जनता उनको भारी मतों से विजय करें। विजय तो वो हो रहे हैं, लेकिन भारी मतों से हो गया ना, तो एक आदमी के जेब में उत्साह होता है, जितना पैसा होता है तो शादी में दिल खोल के खर्चा करता है। तो जितने भारी मत आएंगे, भारी वोटों से जीतेंगे, उतना भारी विकास करेंगे, फास्ट विकास करेंगे। और ये गलत बात है कि वो बाहर के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो प्रधानमंत्री भी बाहर से जाके बनते हैं, और बाहर के बहुत प्रत्याशी एक दूसरे के अपन देख ही रहे हैं। वसुंधरा जी कहाँ से कहाँ लड़ रही है, लेकिन ये तो अपने यहाँ के तो है ना। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र भी आपने दौरा किया है। विवेक जी भी अभी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, और एक तरफ 2 बार विधायक रह चुके फूल सिंह मीणा मैदान में है। फूल सिंह मीणा का जो एक स्वभाव है, वो हर आदमी के पाँव गिर जाते हैं, या पाँव एक संस्कार के रूप में वो सबको अपनाते हैं। वहीं विवेक जी इस बार चुनाव मैदान में है, और 2 बार वो हार चुके हैं। पहले उनकी माता जी हारे थे, इस बार इससे पूर्व चुनाव जब वो हारे। विवेक जी चुनाव जीतना चाहते हैं और फूल जी चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। क्या रिपोर्ट कहती है आपकी? देखो, विवेक जी चुनाव हारने के बाद भी वो हर जनता से ज़मीन लेवल से जुड़ते रहे। जो भी उनका काम था, जनता की परेशानी थी, वो भी दूर की उन्होंने। हर समस्या का समाधान करना है, वो भी वो तैयार रहते हैं। फूलचंद जी केवल आते जाते हैं, सबसे मिलते हैं, नो डाउट नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बस मिल लेते हैं, धोख दे देते हैं, और वो कहीं कहीं पंचों में वैसे लेट के भी नमन कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, वो गौरव ये विवेक जी पढ़े लिखे हैं, तो उस हिसाब से विनम्र व्यवहार करते हैं। लेकिन विवेक जी का भी अभी बड़ा विजन है, वो काफ़ी विकास कराना चाह रहे हैं। और उनके पिताजी की टाइम भी बहुत विकास हुआ, कटारा जी की टाइम भी हुआ। ठीक है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वो उस विवेक जी ने आज दिन तक संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। वो संघर्ष में अभी तक भी कर रहे हैं और करते रहते हैं। मैं उनसे भी बहुत 15-20 साल से परिचित हूँ। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रदेशों की बात करें तो इस बार कौन जीत रहा है और कौन किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो देखो सर, गहलोत सरकार बनेगी, गहलोत साहब की बनेगी। और कम से कम भी जहाँ तक मेरी जानकारी 120 सीट प्लस आएगी हमारी, है ना। और विकास इतने की है, और 7 गारंटी इस योजना पे अभी तक जो गहलोत साहब ने योजनाएं दी, उससे इतने लोग प्रसन्न हैं कि आप देखो, हर एक के दिल पे एक ही बात है कि गहलोत साहब। अभी मैं एक बार मैंने बताऊं, मैं उदाहरण देता हूं कि मैं दिल्ली से ट्रेन में आ रहा था। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं था। हम वैसे ही बैठे थे, तो मेरे को मिलने वाला ही था, उदयपुर की भाड़ा नहीं था। मैं कहा और कैसे क्या है, तो मेरे को बोला आप कैसे हो साहब। मैंने कहा इस बार किसको ला रहे हो? बोले मैं अशोक गहलोत को वोट दूंगा। मैं कहा तू कट्टर बीजेपी या का आदमी यार? बोले नहीं, मेरे बच्चे की जो किडनी ट्रांसफ़र हुई ना, अगर गहलोत साहब नहीं होते ना, तो मेरे चिरंजीवी योजना में तो मेरे 19 लाख रुपए लगते हैं। तो मेरे परिवार वाले सब वोट देंगे, मेरे रिश्तेदार भी वोट देंगे, यहाँ तक कि मेरे बच्चे के मामा हैं वो भी वोट उसको देंगे। तो कम से कम 100 वोट हमारे उसमें जाएंगे, पर मैं पदाधिकारी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा यार तूने कोई टीका तो लगवाया नहीं पंडित से, आप भी दे देना। कहीं यार धर्म की बात है। मैंने कहा चलो तुम 100 वोट तो करा रहे हो। तो चिरंजीवी योजना, आदमी के दिल में आदमी के आंसू आ जाते हैं। कभी अगर ऐसी घटना किसी की, ठीक है किसी के घटती है और अपन बात करते हैं, लेकिन जिसके घटती है ना घटना, जिसकी ज़मीन जाती है ना, उसके बाद बच्चा चला जाता है, तो उसको दुख होता है। और आज हमारी वो चिरंजीवी योजना गहलोत सरकार ने चुनाव जीतने के बाद सरकार बनेगी तो 50 लाख की कर दी। एक्सीडेंटल बीमा 15 लाख कर दिया, जो हर जनता की जानकारी में है। तो ये थे ओबीसी प्रकोष्ठ के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने लेक सिटी न्यूज़ से खास बातचीत की। और ऐसी बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।